जय मसीह की बाजी साहब। जय मसीह की दिनेश। पास्टर जी, आपने हमें प्रार्थना के बारे में पहले सिखाया, वो हमारे जीवन में अच्छा है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना हमें किस समय करना चाहिए, इसके बारे में हमें थोड़ा गाइडेंस करें। ये अच्छी बात है दिनेश, आपने मेरे से सवाल पूछा प्रार्थना कब करना चाहिए। मगर प्रार्थना ऐसी एक चीज़ है, आप परमेश्वर के पास 24 आवर्स जा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है ये समय में प्रार्थना करना, ये समय में प्रार्थना नहीं करना, ऐसी नहीं है। परमेश्वर 24 आवर्स आपका प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। एक वचन में लिखा है, वो सुबह दोपहर और शाम को समय में मैं दुआ करूंगा बोलकर भजन संगीता में एक वचन बता रही है। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है यही समय बहुत इम्पोर्टेंट, ये समय इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी सुबह की प्रार्थना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको सुबह की प्रार्थना के बारे में बताऊंगा। इसका आधार वचन है भजन संगीता 5:3। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। देखिए इसमें लिखा है, मैं सुबह का समय आपके पास आऊंगा। ये कि वचन में लिखा है, सुबह का जो ढूंढता है उसको परमेश्वर प्रकट करता है। इसलिए सुबह का समय इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, उस दिन का शुरुआत है। जब आप गॉड फर्स्ट बोलते हैं, पहला परमेश्वर बोलने से, ये एक दिन का जो सुबह का समय है वो पहला का समय है, वो पहलोटा परमेश्वर को देना है। तो सुबह का समय को आप परमेश्वर को देने से आप ये प्रकट करता है, मेरे जीवन में परमेश्वर ही फर्स्ट, परमेश्वर ही बेस्ट, फर्स्ट एंड बेस्ट प्रभु का है। जो बेस्ट है, जो अच्छी चीज़ है, वो परमेश्वर को अब देना है। तो सुबह का समय बहुत अच्छा समय है। फिर सुबह का समय में क्या होता है, कोई भी आवाज़ आसपास से नहीं आएगी। आप और परमेश्वर दोनों आपस में बात कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। इब्राहिम अपने जीवन में सुबह का प्रार्थना किया, इसलिए विश्वास का पिताजी बना। हम उसके उस विश्वास का पिताजी है, हम उसके संतान में आए हैं। तो वो अपने पिताजी सुबह सुबह प्रार्थना किया, इसलिए वो विश्वास का पिताजी, विश्वास का पिता बोलकर उसका एक नाम आया। वैसे ही सुबह सुबह प्रार्थना करना बहुत अच्छा है। प्रभु सुबह सुबह प्रार्थना करने से परमेश्वर बहुत सारे चीज़ हमारे जीवन में वो करता है, इसलिए हम सुबह का समय में प्रार्थना करना चाहिए। मूसा भी अपने जीवन में सुबह प्रार्थना किया, इसलिए वो एक लीडर बना। यहोशू सुबह प्रार्थना करके उस प्रॉमिस किया हुआ उस लैंड को उसने सबको बांटने के लिए परमेश्वर ने उसको सहायता किया। सेकंड लीडर था वो, और युद्धों को जीतने के लिए परमेश्वर उनको सहायता किया। दाऊद सुबह प्रार्थना किया, 40 साल इस्राएल को राजा बना, अपना बेटा को 40 साल राजा बनाने के लिए रखा। सुबह सुबह वो सारे निर्णय लेता था, सुबह सुबह उठकर प्रार्थना करता था, अर्ली इन द मॉर्निंग प्रार्थना करता था। इस वजह से परमेश्वर उसको बहुत संचालन किया, बहुत अच्छा किया, वो राज करने का उसका ताकत मिली। बड़ा बड़ा भविष्यवक्ता, छोटा भविष्यवक्ता, दोनों सुबह उठकर प्रार्थना किया। तो हमारे यीशु मसीह भी मरकुस 1:35 में लिखा है, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, 4 बजे के पहले, 3 से 4 बजे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। कभी कभी हम लोग अर्ली इन द मॉर्निंग 8 o'clock बोलते हैं, 8 o'clock नहीं है अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे, 4 o'clock AM सुबह उठने में हमको बहुत, हम यीशु मसीह से सीखना है। हमेशा सुबह 4 बजे के पहले, दिन होने के पहले वो प्रार्थना करता था। वो भी ऐसी सुनसान जगह में जाके प्रार्थना करता था। पिता से बहुत अच्छी से बात करके वो उस दिन का सेवकाई को करता था। इसलिए यीशु मसीह बड़ा बड़ा चमत्कार, बड़ा बड़ा काम करता था। पतरस और पौलुस सुबह उठकर प्रार्थना करता था, इसलिए पतरस और पौलुस को परमेश्वर अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल किया। जॉन वेस्ली जो सुबह प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था, 3 घंटा सुबह प्रार्थना करता था, इसलिए मेथोडिस्ट चर्च को स्थापित करने में परमेश्वर उसको इस्तेमाल किया। मार्टिन लूथर सुबह उठकर प्रार्थना करने वाला था, इसलिए उस समय का जो क्रिस्ट विश्वास के विरोध में जो लोग थे, उनके विरोध में बोलने के लिए परमेश्वर उसको शक्ति दिया है। जनरल विलियम बूथ सुबह प्रार्थना करता था,
इसलिए वो जो संस्था है उसको वो स्थापित करके, गॉड आर्मी बोलकर एक संस्था को स्थापित करके उसको बड़ा अंजाम दिया, वो संस्था को बड़ा लेवल पर लेके गया, बहुत सेवा किया है। पवित्र लोग, मिशनरी लोग, सेवक लोग सुबह प्रार्थना किया, इसलिए परमेश्वर उनको इस्तेमाल किया, ताकत दिया और इस्तेमाल किया। तो हम भी सुबह सुबह प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हम सुबह प्रार्थना करने से क्या होता है, परमेश्वर हमको अनुग्रह देता है, आशीष देता है। सुबह का समय में हमको अनुकर मिलता है, हमको दया मिलती है। सुबह का समय में जैसे ओस गिरता है, वैसे ही परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर का अभिषेक उस समय में हमारे ऊपर आके गिरेगी। सुबह का समय में दया नया हो जाती है, हर दिन वो ताजा दया, ताजा ग्रेस, अनुग्रह हमारे ऊपर आ जाएगी। उस दया नहीं बन जाती है, सुबह का समय में नहीं बन जाता है, रोज मिलता है वो दया। तो आप सुबह प्रार्थना करने समय वो दया आपके अंदर आ जाएगी, सुबह का समय में आ जाएगी। सुबह के समय प्रार्थना करने से परमेश्वर की आवाज़ हमको स्पष्ट रीति से सुनने में आता है, कारण बाकी आवाज़ तो उसके बाद आती है। तो इसलिए आप परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए सुबह का समय बेस्ट है। सुबह का समय में स्वर्गीय हिम्मत और ताकत हमारा अंदर में आ जाती है। सुबह का समय में हम प्रार्थना करने से उसी दिन हमको विजय का दिन बन जाता है। सुबह का समय में हम प्रार्थना समझते हैं, सही निर्णय लेने में परमेश्वर हमको अगुवाई करता है। बेस्ट बात यह है, हमारा यीशु मसीह सुबह का समय ही जी उठा है, इसलिए सुबह बेस्ट मैं ये आपको बताऊँ। ठीक है पास्टर जी, आपने हमें किस तरह प्रार्थना करना है, सुबह के समय हमें ज़्यादा प्रार्थना करना है, ये हमने आपसे शिक्षा ली है। ये हमारे जीवन में अच्छा रहेगा, हम आत्मिक जीवन में बढ़ पाएंगे और हमें सुबह का समय परमेश्वर को देना बहुत ज़रूरी है। आज मैं समझ पाया हूँ, उसके लिए धन्यवाद। आप केवल नहीं, मैं नहीं, ये सुनने वाला नहीं, सारे लोग जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो सुबह का उठकर प्रार्थना करिए, आपको परमेश्वर अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करेगा। गॉड ब्लेस।